आइए भाई साहब, आज दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा आज लॉस हुआ है मेरे को। अभी दिखाता हूँ आपको कि भाई साहब कितना बड़ा लॉस आज मेरे को हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई साहब, 1729 रुपये का आज मेरे को लॉस हुआ है भाई साहब। बहुत ज़्यादा लॉस है, बहुत तगड़ा लॉस है। और सिर्फ भाई साहब एक ट्रेड में हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर इतना बड़ा लॉस मेरे को हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया कि मेरे को आज तगड़ा लॉस हुआ है भाई साहब। तगड़ा लॉस मतलब भाई साहब लगभग 1700 रुपये से ज़्यादा का लॉस मेरे को आज हुआ है। तो भाई साहब आखिरकार क्यों इतना बड़ा लॉस मेरे को आज हुआ, क्या मतलब किस रीज़न से मैंने वो ट्रेड लिया था, क्या लॉजिक उसमें लगाया था कि भाई साहब इतना लॉस मेरे को झेलना पड़ा, इतना बड़ा लॉस। सब कुछ इस वीडियो में देख लेंगे, क्यों उसमें ट्रेड लिया गया था, किस लॉजिक से, और इतना भाई साहब बड़ा लॉस लेने का रीज़न क्या था, वो सब कुछ आपको आज समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे नए वीडियो आपको डेली देखने को मिल सके। तो भाई साहब चलिए देखते हैं आज मेरे को इतना तगड़ा लॉस आखिरकार हुआ क्यों, क्या रीज़न था उसका। चलिए देखते हैं। चलिए भाई साहब आज देखते हैं कि इतना बड़ा लॉस लेने का रीज़न क्या था और क्यों भाई साहब इतनी देर तक मैं रुका इतना लॉस होने तक। चलिए देखते हैं। देखिए, मार्केट आज ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था इस तरीके से। मार्केट सीधा नीचे आ रहा था, सीधा मार्केट नीचे आया है। जैसे कि आप लोग प्योर प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट इस तरीके से एक हरी कैंडल बनाता है, नीचे आता है, एक मतलब स्विंग बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। सीधा प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन करके मार्केट जो डाउन साइड की मूवमेंट दे रहा है इस तरीके से। अब एक एक चीज़ और देख लोगे तो यहाँ पे मार्केट का तगड़ा सपोर्ट था इस रेंज पे, तो वो सपोर्ट भी टूट गया था इस तरीके से। यहाँ पे ये सपोर्ट भी टूट गया था। तो मेरे को देखिए, यहाँ पे जब आया मार्केट तब मैंने इस ट्रेड को देखा। तो भाई साहब मैंने सोचा कि भाई साहब इतना तगड़ा मार्केट गिर रहा है, मार्केट और ज़्यादा गिरेगा, इतना गिर रहा है तो देखिए, हालांकि मैंने उस पर कन्फर्मेशन एक ले ली थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी मार्केट ने एक स्विंग बनाया, इस तरीके का स्विंग बनाया, और ये इस स्विंग को भी मार्केट ने तोड़ दिया इस कैंडल से। ये जो कैंडल बनी इसको ब्रेकआउट किया। अब मैंने भाई साहब मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ डाउन साइड का, इस तरीके से डाउन साइड का ट्रेड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद देखिए क्या होता है, मार्केट डाउन आता है, मतलब नेक्स्ट कैंडल बनती है, यहाँ पे मैं एंटर होता हूँ, उसके नेक्स्ट कैंडल ये वाली जो कैंडल बनती है वो भाई साहब मार्केट को सीधा नीचे ले आते ही इस जगह पे ले आती है, ये जो कैंडल है। तो यहाँ पे मेरे को लगभग भाई साहब देखा जाए तो 700 रुपये, 600-700 रुपये का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन वो मैंने बुक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को लगा था मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। अब उसके बाद क्या होता है वो देखिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो इंडिसीजन बनती है, डोजी कैंडल बन जाती है यहाँ पे। उसके बाद भाई साहब दो इस तरीके की कैंडल बनती है कि भाई साहब मार्केट को सीधा ऊपर ले जाती है, सीधा मार्केट को ऊपर यहाँ पे ले जाती है इस तरीके से। तो मेरे को यहाँ पे लग होने लगता है यहाँ पे लॉस। लगभग यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे को 1000 रुपये का भाई साहब लॉस हो रहा होता है इस जगह पे, यहाँ तक मार्केट जब जाता है तब। तो भाई साहब उसके बाद एसएल मेरा यहाँ पे था, हालांकि एसएल मेरा हिट नहीं हुआ था, लेकिन भाई साहब उसके बाद क्या हुआ है देखिए, मार्केट ना भाई साहब यहीं पे रह गया, यहीं पे मतलब इस तरीके से यहाँ पे साइडवे हो गया। और भाई साहब हम ऑप्शन बायर है, तो ऑप्शन बायर को इस तरीके से साइडवे मार्केट में कितना लॉस होता है आप लोग को मालूम है ना। तो भाई साहब ऑप्शन बायर होता है, तो यहाँ पे भाई साहब ये साइडवे हुआ, तो मेरे को भाई साहब लगभग 1700 के आसपास वहाँ पे लॉस दिख रहा था। मैंने वहाँ पे वो बुक कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मैं और देर तक यहाँ पे अगर रुका होता तो भाई साहब मार्केट नीचे भी आता ना तभी मेरे को प्रॉफिट नहीं होता। क्योंकि भाई साहब ये 5-5 मिनट की एक कैंडल है। अभी मैं दिखाता हूँ ये कितनी मिनट की कैंडल है, आप लोग को मैंने दिखाई नहीं। ये देखिए भाई साहब 5 मिनट की एक कैंडल है, मतलब भाई साहब कितने देर तक 15-20 कैंडल हुई है यहाँ पे। इतनी देर तक अगर आप लोग यहाँ पे रुकोगे तो भाई साहब प्रीमियम कितना ज़्यादा डिके होगा बताइए मेरे को, बहुत ज़्यादा डिके होगा, है ना। तो इस तरीके से भाई साहब ऑप्शन बायर को एक तो सीधी मूवमेंट आनी चाहिए, एक तो मतलब देखिए, एक तो लॉस फटक से होना चाहिए या तो प्रॉफिट फटक से होना चाहिए। इस तरीके से साइड में मार्केट में रुकोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब अगर भाई साहब देखिए इसके बाद मार्केट यहाँ भी आएगा ना तब भी मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा। इसका कारण क्या है मालूम है? क्योंकि भाई साहब प्रीमियम के प्राइस यहीं पे भाई साहब इतने ज़्यादा लो हुए होंगे कि
यहाँ तक भी आएगा तब भी भाई साहब वो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस तरीके से। तो भाई साहब यहाँ पे मैं रुका नहीं, हालांकि मार्केट अभी भी नीचे आ सकता है क्योंकि ये भी एक स्विंग की तरह ही काम कर सकता है, लेकिन भाई साहब इतना ज़्यादा देर तक रुकना सही नहीं होता इस तरीके से। तो भाई साहब इस तरीके से मेरे को ये ना बहुत तगड़ा मेरे को लॉस हुआ इसमें। तो भाई साहब दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए बैंक निफ्टी का पी लिया गया था 45,300 का, जिसमें मेरे को हुआ इतना भाई साहब तगड़ा लॉस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो भाई साहब आप लोग कहोगे कि ये जो लॉस है वो क्या फाई के कैपिटल के चैलेंज में ये ऐड होगा? तो भाई साहब बिल्कुल नहीं होगा, ये जो लॉस है वो उसमें ऐड नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है मालूम है? इसका रीज़न भाई साहब ये है कि ये जो ट्रेडिंग मैंने की थी वो भाई साहब मतलब ये इस मार्केट को देख के जो मैंने ट्रेडिंग की थी, इस डाउनफॉल वाले मार्केट को देख के मैंने जो ट्रेडिंग की थी वो भाई साहब अलग कैपिटल से की गई थी। ये उस 5,000 कैपिटल को इसमें ऐड किया नहीं गया था, मतलब ये 5,000 कैपिटल की ट्रेडिंग नहीं थी, इसके लिए मैंने अलग कैपिटल ऐड किया था, उसकी ये ट्रेडिंग मैंने की थी। तो वो 5,000 कैपिटल में ऐड नहीं होगी। और भाई साहब आपको तो मालूम है इतना भाई साहब मार्केट गिरने के बाद भाई साहब पीई सिर्फ 5,000 में इसका पी मिलता क्या? कोई भी प्रीमियम की मतलब इन द मनी या फिर एट द मनी ऑप्शन जो है वो इतना मार्केट तगड़ा गिरने के बाद कोई भी पीई 5,000 में मिलता आपको पुट साइड की ये पोजीशन? बिल्कुल नहीं भाई साहब। उसके लिए मैंने अलग कैपिटल उसमें ऐड किया गया था, उसकी वजह से ये जो है वो उसमें ऐड नहीं होगा, मतलब 5 के कैपिटल में वो ऐड नहीं होगा ये ट्रेड इस तरीके से। तो भाई साहब अभी आप लोग बोलोगे कि आज का ट्रेड कहाँ पे है? तो भाई साहब मेरे को बताइए, इतना बड़ा लॉस होने के बाद, मतलब एक ट्रेड मैंने जो लिया ऑप्शन में, इतना बड़ा लॉस होने के बाद मेरा माइंड काम करता गया अलग एक और ट्रेड लेने में? बिल्कुल नहीं भाई साहब, मेरी साइकोलॉजी उसमें बिगड़ गई। एक ट्रेड इतना बड़ा लॉस देखने के बाद साइकोलॉजी ही इंसान की बिगड़ जाती है, तो दूसरा ट्रेड लेने का मन ही नहीं करता है ना, इस तरीके से भाई साहब। इसलिए मैंने आज ट्रेड ही नहीं किया। उसके बाद बस भाई साहब इतना ही था, एक में लॉस हुआ ना, बस दूसरा ट्रेड नहीं करने का, क्योंकि भाई साहब दूसरा ट्रेड लेने में दिमाग काम ही नहीं करेगा इस तरीके का लॉस देख के, इस तरीके से भाई साहब। तो डे 19 में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, एक भी ट्रेड वहाँ पे मेरे को नहीं मिला इस तरीके से, है ना। तो भाई साहब इस तरीके से डे 19 जो है वो अपना ख़त्म हो जाता है और हम लोग मिलते हैं अभी डे 20 में। चलिए दोस्तों मिलते हैं।